Hey guys, hi, welcome back to the channel. So डायरेक्टली हम मैटर पे आते हैं। तो ये है फोर्थ पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम नान्स जो हम लोग कर रहे हैं। जिसमें हम लोग नान्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है ये पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आप लोग पहले सॉल्व करना खुद से और फिर बाद में सॉल्यूशन का वीडियो देखना है जो यही है। और या तो आप लोग डायरेक्ट भी सॉल्यूशन देख सकते हो, पर उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ना करो। वो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट होगा। ओके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पीडीएफ, हमने कौन से क्वेश्चंस लिए थे, 2 मिनट। ओके, ये वाले। सो हम लोग डायरेक्टली वो सॉल्यूशन के वीडियो देख लेते। और जो लोग सॉल्व को ट्राई करके आए हैं तो उनको ये पता होगा कि भाई आज का जो पीडीएफ था वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो एकदम जो बेसिक क्वेश्चंस हमने किए थे वैसे ही थे। कोई भी एक्सेप्शन वाला नहीं है सिवाय के पहला वाला। ये वो केमिस्ट्री की बात हो गई कि सारे रूल्स है बट वन एक्सेप्शन। ऐसा हो गया कि चारों पांचों इजी है बट एक एक्सेप्शन है। मतलब ये बहुत अलग नहीं है तो इजी, पर देखते हैं हम लोग। पाँचों पाँच क्वेश्चन इजी है, तो आप लोग ने ट्राई किया तो आप लोग को पता चल जाएगा। और आई होप आप लोग ने ट्राई किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला दिया हुआ है। तो देखो भाई, होता क्या है पता है, ये जो रिएक्शन है उसमें सिर्फ मैंने ये रिएक्शन इसलिए लिया क्योंकि इसमें मैं याद करवा दूँ आप लोगों को कि अल्काइलेशन या फिर असाइलेशन जो भी है वो कार्बन पे भी हो सकता है, ऑक्सीजन पे भी हो सकता है। और अगर हमारे रिएक्टेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें भी रिएक्शन हो सकता है। तो आप लोग को कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कब कौन सी रिएक्शन होगी, जो हमने डिटेल में क्लेडेन में देखी थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग को उस चैप्टर देख लेना। 25th चैप्टर में मैंने आई गेस सेकेंड वीडियो में दे लिया होगा, उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। ओके, तो हाँ, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। एक भी रिमाइंडर तो मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं फिर से करवा रही हूँ। ये है सी अल्काइलेशन या ओ अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में आपको पता होगा कि जो हमारे ओ अल्काइलेशन कब होता है जब हम लोग हार्ड इलेक्ट्रोफाइल्स यूज़ करते हैं। और दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जैसे कि अगर हम लोग पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें जो कि है जैसे कि है DMSO या फिर DMF, तो ये लोग क्या करेंगे, ओ अल्काइलेशन करेंगे। जबकि हम ईथर के सॉल्वेंट्स ले जैसे कि THF या फिर हम DMSO तो नहीं, DME ले, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा सी अल्काइलेशन होगा और यहाँ होगा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। आप लोग को फिर भी देखना हो तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। हाँ, तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली मैं इसलिए लिया था क्योंकि अगर आप लोग को एग्जामिनर क्या करेगा, 4 ऑप्शन देगा ना, उसमें से 2 ऑप्शन ऐसा देगा कि कर वो अल्काइलेशन ही रहा होगा, पर वो सी पे भी करेगा और ओ पे भी करेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा कंडीशंस कौन सी है, सी एल पे अल्काइलेशन होने की, ओ पे होने की, या अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन पे भी, और असाइलेशन भी सेम रहता है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी रहेगी। तो क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, आप लोग देख लो। और सिर्फ हमें ये देखना था कि हमारा रिएक्शन कैसे होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला सेकंड क्वेश्चन था। ये भी हार्ड नहीं है, देख लो। ये हमारा क्या है, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हमने ऐड किया बेस में हमने डिफरेंस ये है डाई हैलाइड ऐड किया। तो भाई ऐसी रिएक्शंस हमने क्लेडन में फिर से बता दे रही हूँ देखी है, तो सॉल्यूशन इतना हार्ड नहीं है। तो कैसे होगा, तो हमारा जो ये 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है उसमें से एक प्रोटॉन जाएगा। तो कहाँ से जाएगा, देखो, एक प्रोटॉन जाएगा और हमारा इनॉल फॉर्म होगा ऐसे। फिर हमारा जो अल्काइल हैलाइड है, कोई भी एक हैलोजन निकाल दो, चलो ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 ये हमें मिलेगा। ये ब्रोमीन लिखा है मैंने। ओके, ब्रोमीन। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। फिर बाद में ये ऑब्वियसली ये कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से। पर नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास अभी भी एक अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है और साथ ही में हमारे पास एक प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा पता है, हमारा जो प्रोटॉन है दूसरा वाला वो यहाँ से जाएगा, और जैसे ही वो जाएगा ये जो ब्रोमाइड है वो ये कार्बन है वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है,
तो ये क्यों हो रहा है? या दो चीज़ें, पहला हमारे पास 2 अल्काइल हैलाइड है और दूसरा हमारे पास 2 अल्फ़ा प्रोटॉन्स है। क्योंकि हमारे पास 2 अल्फ़ा प्रोटॉन्स है, दोनों एक के बाद एक जाके हमें ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रहे। तो ये क्या है, हमारे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये भी एक इजी ही है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। ये कौन सा रिएक्शन है? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। और हमने एक्चुअली में इससे भी कॉम्प्लेक्स इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस क्लेडेन में देखे थे, जहाँ हमारे पास इनॉल फॉर्मेशन की 3 या 4 पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ तो बिल्कुल ही ईजी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास एक ही कार्बोनिल ग्रुप है और एक हैलोजन है। तो ये तो मालूम पड़ रहा है कि हो क्या रहा है, असाइलेशन नहीं हो रहा है, अल्काइलेशन हो रहा है। तो अल्काइलेशन में क्या होगा, ये इनॉल बनाएगा, इनॉल बनाने के बाद हमारा जो अल्काइल हैलाइड है ये वाले कार्बन पर अटैक करके हमें ये प्रोडक्ट दे देगा। ओके, इंट्रा में यूजुअली मेन रूल यही होता है कि नंबर ऑफ़ रिंग कितने बन रहे, जैसे कि यहाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी हो रही है तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पर हमें इंट्रा में पता होना चाहिए कि जब भी हम इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, और अगर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ये वाले। क्यों? क्योंकि ये जो है ये है स्ट्रेंड मॉलिक्यूल्स, तो इनकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन भी ईजी है। यहाँ देखो, एक्चुअली मैं यहाँ है ना, लोग यही है अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है। तो देखो, हाँ, ये अब मैंने आपको ये रिएक्टेंट दिया और अगर इसमें मैंने ऐड किया एक अल्काइल ग्रुप, तो आप लोग मुझे बताओ कहाँ ऐड होगा? तो वो यहाँ ऐड होगा, ये वाले कार्बन पे। तो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये कार्बोनिल है, हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो एक प्रोटॉन जाके इनॉल बनाएगा, इनॉल बना के हमें अल्काइलेशन यहाँ पे मिलेगा। पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ऑप्शंस जो है उसमें उन लोग अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी पूछ रहे। तो उससे क्या होगा, हमें ये बताना है कि हमारा मिथाइल ग्रुप जो है, हम लोग ने यहाँ मिथाइल आयोडाइड ऐड किया, वो कहाँ ऐड होगा, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। तो ये जो उसके बाजू वाले कार्बन पे ये जो ग्रुप प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये जो बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या, और ये जो BHMe2Si है वो एक बड़ा ग्रुप है, ये तो आप लोग को पता चल ही रहा है। फिनाइल है, 2 मिथाइल प्रेजेंट है और सिलिकॉन भी प्रेजेंट है, तो ये एक लार्ज ग्रुप है। तो अगर हमारा मिथाइल के पास पॉसिबिलिटी है कि वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करे, तो वो कहाँ करेगा, जहाँ कम क्राउडिंग हो, जहाँ कम कंजस्टेड हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये अबव द प्लेन अटैक करेगा। ठीक है, देख लो, अबव द प्लेन अटैक किया उसने। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिलो द प्लेन वो कंजस्टेड था, क्राउडिंग बढ़ रहा था, तो मिनिमाइज जो स्ट्रेन करना हो उसको, तो हम लोग कौन सी प्लेस पे करेंगे, अब बिलो द प्लेन पे, सॉरी अबव द प्लेन पे मिथाइल हमारा ऐड होगा। ठीक है, तो ये थी इजी रिएक्शन, बट इसमें एक छोटा सा हिंडरेंस का टॉपिक आया तो मैंने कंसिडर कर लिया ये क्वेश्चन भी। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, मैं रिएक्टेंट एक ही लिया मैंने, और ये जो दोनों है मैंने इसको एरो में दे दिया था। ठीक है, अब काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा अल्काइलेशन हो रहा है, या तो हमें पता कैसे चलेगा कि असाइलेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो मैंने भी बताया था कि रिएजेंट देख के होता है। तो कैसे होता है वो मैं अभी थोड़ा अच्छा से समझा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रास्ट में रिएजेंट्स है। तो देखो, यहाँ देखो क्या क्या है, पहला है बेस, यहाँ भी पहला है बेस। अब देखो ये क्या बनेगा, अब यहाँ इनॉल तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि कार्बोनिल प्रेजेंट नहीं है, पर इनॉल इक्विवेलेंट बन सकता है, वो हमने क्लेडेन में देखा था। तो कैसे, तो ये है हमारा साइनो, इसमें अगर बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड तो ये होगा इनॉल इक्विवेलेंट। इनॉल इक्विवेलेंट मतलब इनॉल जैसा स्ट्रक्चर, इनॉल नहीं। वही अगर इसके जगह O होता तो हम लोग बोलते कि वो है इनॉल, पर इनॉल नहीं है। ठीक है, तो कहाँ थी मैं, ओके, तो ये हमारा बेस का दोनों में बेस ऐड किया है और दोनों में साइनो है, तो इसका मतलब ये होगा, ये फॉर्म होगा। अब इसके बाद यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ऐड किया। इथाइल ब्रोमाइड मतलब क्या है, वो अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे अल्काइलेशन होगा। ओके, अब ये देखो ये ग्रुप है। अभी देखो अल्काइल हैलाइड पहचानना मुश्किल नहीं है, मुश्किल पहचानना है असाइलेटिंग एजेंट। पर हमने क्लेडन में एक लिस्ट देखी थी सारे असाइलेटिंग एजेंट्स की, तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ भी करके। अब देखो ये जो कंपाउंड है वो हमने देखा था क्लेडन में कि ये क्या है, एक असाइलेटिंग एजेंट है।
ठीक है। तो असाइलेटिंग एजेंट क्या करेगा, असाइल ग्रुप ऐड करेगा, तो क्या प्रेजेंट होगा, ये जो है ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और इतना जो ग्रुप है वो हमें यहाँ पे ये वाले पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। तो देख लो, ये हमारा साइनो, हमने अल्काइलेशन किया तो यहाँ पे ऐड हुआ इथाइल ग्रुप, और ये हमारा साइनो और ये हमारा असाइलेटिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने असाइल ग्रुप डाल दिया। ठीक है। और लास्ट जो है NH4Cl और H2O जो कि है एसिडिक वर्कअप। तो एसिडिक वर्कअप में मैंने आपको बताया है कि कितने बार के जो भी लास्ट स्टेप होता है, जैसे कि हमारा जो साइनो का प्रेजेंट था वो ये फॉर्म में था, तो वो डबल बॉन्ड सब जैसे कि वैसे रिटर्न होके क्या हो जाता है, साइनो बन जाता है हमें वापस। तो एसिडिक वर्कअप क्यों होता है, दोनों रीज़न होते हैं। अगर एक्सेस में कुछ बचा हो तो उसे भी एलिमिनेट करेगा, और हमारा प्रोडक्ट में अगर प्रोटोनेशन या कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं पर बॉन्ड शिफ्टिंग की ज़रूरत है तो वो कर देगा। ठीक है। तो एसिडिक वर्कअप लास्ट में करते, पर मेन आपको मेरे को यही बताना था कि कब अल्काइलेशन होता है और कब होता है असाइलेशन। ठीक है। तो वो आपको रिएजेंट देख के ही पता चलेगा, और ये तो आपको पता आइडिया आ गया। ओके। सो अभी के लिए इतना ही, वीडियो जल्दी ख़त्म होगा आपको लगेगा, पर एक्चुअली में सारे क्वेश्चंस इजी थे, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। एंड थैंक यू, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।